मुझे एक सर्वर एक क्लाइंट चाहिए. I want to establish the communication in between one server and one client. But what is the problem? इससे पहले हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया था वन सर्वर वन क्लाइंट, बट द इश्यू इज जब तक सर्वर मैसेज नहीं करता क्लाइंट मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहा. मैं ओपन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को. हमने यहाँ पे कोडिंग इस तरीके से किया था कि नाउ सर्वर वांट्स टू सेंड सम मैसेज. सो पहले ये सर्वर वाला कोड है, जस्ट चेक क्लास नेम सर्वर. तो ये सर्वर से मैसेज सेंड कर रहा था. ओके, एंड क्लाइंट के अंदर गाइस आप, दिस इज द क्लाइंट प्रोग्राम, एंड क्लाइंट के अंदर आप गाइस पहले मैसेज रिसीव कर रहे थे. ओके, तो जब तक सर्वर मैसेज सेंड नहीं करेगा, दैट मींस जब तक क्लाइंट मैसेज रिसीव नहीं करेगा, तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो जब तक आपका रीड यूटीएफ कंप्लीट नहीं होगा, आप राइट यूटीएफ तक पहुंचोगे. मतलब दैट्स एक्चुअली सीक्वेंशियल कोड. कि पहला कोड जब तक काम नहीं करता तब तक सेकंड कोड काम नहीं करना. बट मुझे ये डिपेंडेंसी रिमूव करनी है. व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? माय रिक्वायरमेंट इज कभी भी कोई भी बंदा मैसेज कर सके और कभी भी कोई भी बंदा मैसेज रीड कर सके. मैं यहाँ से मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरे के लिए वेट नहीं करना है, मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. सो व्हाई द डिपेंडेंसी इज देयर? बिकॉज़ वी जस्ट राइट डाउन द सीक्वेंशियल कोड. कि पहले हमने रीड किया था, आफ्टर दैट वी आर जस्ट पासिंग द डेटा. तो ये दो जो कोड है वो सीक्वेंशियल पैटर्न में, मुझे इनको पैरेलल पैटर्न में लाना है. मतलब कोई भी कोड कभी भी रन हो, कोई भी कोड कभी भी एग्जीक्यूट हो, मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए. सो गाइस, फॉर दैट वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ थ्रेड. उस चीज के लिए मुझे एक्चुअली थ्रेड क्रिएट करना पड़ता है. हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड? एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. To create a thread, you have to define a class. Okay, there are two different options to create the thread. मैं अभी पहला ऑप्शन ले रहा हूँ. So to create a thread, you have to define a class and extends that class from the thread class. Otherwise, implements that class from actually runnable. This is the second step. What is the first step? अब अपना class बना दीजिए. Either उसको thread class से inherit करिए और उसको implements करिए runnable से. Now override run method. Override the run method and whatever the code you want to put. अब जो भी code actually thread के through execute कराना चाहते, put that code inside the run. Put that code inside the run, inside the run method. So this is how to create a thread class. How to create a thread class. Now how to execute that. So this is how to create a thread. Now how to run the thread. So thread को run कैसे करें? So like define an object, otherwise create an object of your class. आपने जो क्लास रखा है, ओके, आपने जो भी क्लास आपने डिफाइन किया इन लाइन नंबर 2, जैसे हमने कोई क्लास रखा लेता है एबीसीडी, तो एबीसीडी का ऑब्जेक्ट बनाए. नाउ कॉल यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, कॉल स्टार्ट मेथड. जस्ट कॉल द स्टार्ट मेथड, देन योर थ्रेड विल स्टार्ट वर्क. ओके, स्टार्ट मेथड मतलब ऑटोमेटिकली इट विल कॉल रन मेथड. ऑटोमेटिकली इट विल कॉल रन मेथड. सो आपका थ्रेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, मतलब थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा. So now what I'm doing, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक अलग सा फोल्डर बना देते हैं with thread करके. Okay, now I want to develop server. I want to develop server. तो सर्वर डेवलप करना अब मजाक हो गया आपके साथ, ठीक है ना. अब तो आराम से हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, काफी कुछ पता है हम लोग को सर्वर डेवलप करने के लिए. तो यहाँ तक का कोड कॉपी कर रहा हूँ, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सर्वर सॉकेट, एंड एक क्लाइंट को मुझे कनेक्ट करना है. ओके, सो मैंने एक्सेप्ट मेथड तक कॉपी कर दिया. Now let I copy this import statements. So fine, यहाँ तक का काम काज कंप्लीट है. So now इसको मैं स्टोर करूंगा अपने फोल्डर के अंदर. Okay, मैं like टू वे चेक मैसेंजर ले रहा हूँ. So check underscore server dot java से इसको सेव कर देते हैं. check underscore server dot java. Okay, ऐसे check underscore server 1 dot java. मैंने उसका नाम 1 रखा. Okay, मतलब सेकंड प्रोग्राम होगा तो सर्वर 2, थर्ड प्रोग्राम होगा तो सर्वर 3 एंड ऑल. Now let me just define the client also. हम लोग क्लाइंट भी बना देते हैं, तो क्लाइंट पे भी मुझे काफी कुछ कॉपी करना है. So let I copy up to this. यहाँ तक मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. Fine. So this is chat underscore client 1 dot java. So guys, right now client and server are ready. बट मुझे अब थ्रेड चाहिए. सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे ऐसा थ्रेड चाहिए. एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या था, तो एक्चुअली मुझे क्लाइंट टू सर्वर पे मैं एक्चुअली सर्वर 3 एंड क्लाइंट 3 वाला प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ. ओके, मुझे इनफाइनाइट मैसेज तो बात की बात है, व्हाइल लूप बाद में रख लेंगे. ओके, मुझे अभी क्या करना था कि सर ये दो जो चीज थी, राइट यूटीएफ एंड रीड यूटीएफ, ये सीक्वेंस में लिखा था लाइन नंबर 23 एंड 24 एंड लाइन नंबर 30 एंड 31. ये कोड मेरा सीक्वेंशियल पैटर्न था. माय रिक्वायरमेंट इज मुझे इसको पैरेलल एग्जीक्यूशन, मुझे ये चीज पैरेलली एग्जीक्यूट करनी है. सो व्हाट टू डू?
अगर आप इसको पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाहते हो देन व्हाट यू हैव टू डू गाइस? तो सिंपल थिंग इज इन दोनों को एक एक थ्रेड में रख दूंगा, मतलब एक थ्रेड में बनाऊंगा डेटा सेंड करने के लिए, एक थ्रेड में बनाऊंगा डेटा रिसीव करने के लिए, और दोनों थ्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कभी भी आप कोड, कोई भी कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब दोनों चीज पैरेलल आ जाएगी, एक सेंडर के लिए एक रिसीवर के लिए. सो आई विल डिफाइन टू थ्रेड्स. सो लेट आई जस्ट क्रिएट ए न्यू फाइल. व्हाट आर द रूल्स? थ्रेड बनाने के लिए पहला रूल क्या है? सर प्लीज डिफाइन ए क्लास. सो लेट आई डिफाइन ए क्लास सेंडर थ्रेड. ओके, और गाइस इसको मैं एक्चुअली इसका नाम में सेंडर थ्रेड ही रखने वाला हूं, मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ओके ये प्रोग्राम इसका है. नाउ अनदर थिंग इज सेंडर थ्रेड के बाद दूसरा रूल क्या है? थ्रेड बनाने का दूसरा रूल क्या था? सर पहला तो आपको क्लास बनाना है. नाउ इनहेरिट दैट क्लास आइदर फ्रॉम थ्रेड क्लास और इंप्लीमेंट्स फ्रॉम रनिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको एक्चुअली इनहेरिट करने वाला हूं फ्रॉम थ्रेड क्लास. सेकंड रूल इज डन. फर्स्ट थिंग इज डिफाइन द क्लास, सेकंड वन इज इंप्लीमेंट्स इट फ्रॉम रनेबल और एक्सटेंड्स इट फ्रॉम थ्रेड. Now third one is just override the run method. So let I just override the run method. So public void run. So मैंने एक run method बना दिया. Now that's it. My thread task is done. Now in a similar way मुझे actually client thread भी मतलब receiver thread भी बनाना है. So what you have to do guys? हम लोग को सबसे पहली चीज तो एक thread नाम का class बनाना है. After that whatever the class आपको एक class define करना है. After that you have to just inherit that class from the thread class and you have to override a particular method and that's nothing but a run. You have to just override a run method. This is the task. Now what you have to do next? Now sir run के अंदर क्या लिखना है? जो भी चीज जो भी आपको थ्रेड के थ्रू कोडिंग एग्जीक्यूट करना है just put that code inside the run. So मुझे कौन सी चीज पैरेलल चाहिए थी? तो सेंडर वाले के लिए मुझे ये चीज पैरेलल चाहिए. मैं कॉपी कर देता हूँ इसको और रन के अंदर ये पुट कर देता हूँ. मुझे ये चीज चाहिए थी, मैंने पुट कर दिया. ओके, अब डीओएस कहां से आएगा, स्कैनर कहां से आएगा, सब कुछ बाद में देखते हैं. एंड ये वाला कोड, ये जो कोड था मैं रिसीवर के अंदर रखूंगा. फाइन. सो मेरा टास्क कंप्लीट है. फाइन, मेरा यहां तक का टास्क कंप्लीट है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस वन इज सर फ्रॉम वेयर वी विल गेट एमएसजी. तो एमएसजी नाम का वेरिएबल मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूं. मैं लोकल वेरिएबल भी ले सकता हूं, रन के अंदर भी बना सकते हो, क्लास के अंदर भी बना सकते हो. व्हाट अबाउट डीआईएस? तो डीआईएस भी मैं यहां पे बना देता हूं. अब डीआईएस को सपोर्ट करने के लिए गाइस मुझे एक्चुअली पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा. import java.io.dis or you can say star. Now one more problem is guys, ये जो मैंने चीज लिखी dis.readUTF, it will throw an exception. तो इसको हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा try and catch. देख लेंगे. Like guys, यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि हम लोग यहाँ IS बनाए dis, तो अभी हमने सिर्फ dis यूज किया है. अभी उसको डेवलप करते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे. फाइन. एंड यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ. नाउ वन क्वेश्चन इज सर हम लोग एक्सेप्शन को दो तरीके से हैंडल कर सकते थे, आइदर ट्राई एंड कैच और थ्रोज. सो गाइस यहाँ थ्रोज नहीं लिख सकते बिकॉज यू आर ओवरराइडिंग सम मेथड. उसका सिंटेक्स फिक्स है. अब वहां थ्रोज नहीं लिख सकते, यू हैव टू कंपल्सरी यूज ट्राई एंड कैच. सो दैट्स दैट. माय रिसीवर थ्रेड इज दैट. व्हाट आई डिड, मैंने रन मेथड बनाया, हम लोगों ने मैसेज रिसीव किया, उसको प्रिंट किया. But now the question is, sir, ये infinitely run करना है. Should I put this one in a while loop? So guys, you can just put it in a while. So while loop के अंदर try catch लिखे या try catch के अंदर while loop, the choice is yours. वो आपकी requirement के ऊपर. So that's that. Receiver thread is done. But now the question is, sir, DIS का memory allocation कौन देगा? देखते हैं. चलो पहले हम लोग sender thread भी बना देते हैं. So in a sender thread, what is our requirement? We require actually scanner. Why we require scanner? Line number 6 check करें. वहां पे हम लोगों ने स्कैनर यूज किया. ओके, मैं एमएसजी लोकल वेरिएबल बनाना चाहता हूं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बनाया था, मतलब इट्स एन इंस्टेंस वेरिएबल या लोकल वेरिएबल. वो क्लास के अंदर बनाया था, ये फंक्शन के अंदर बनाया था. जस्ट इग्नोर दैट, उसके लिए कोई फोकस करने की जरूरत नहीं. डेटा आउटपुट स्ट्रीम DOS, that's it. Now once again this next line will throw an error. Sorry, not this next line, actually this write UTF will throw an error. Write UTF यहाँ पे error throw करेगा, actually exception throw करेगा. So we have to put this code inside the try and catch. Okay, and ये मुझे infinitely चाहिए. So just write down while true. Now just give one tail. So now finally our task is done, almost our task. But now the question is from where? Okay, now we have to import two packages to support these classes, to support scanner. We require actually util, and to support DIS or DOS, for data output stream or data output input stream, we require IO. Now the question is, sir, from where we get this object? Scanner कहाँ बनाए?
डीओएस कहाँ बनाया? तो गाइस इनका मेमोरी एलोकेशन मुझे एक ही बार चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ सेंडर थ्रेड, और इसमें स्कैनर का मेमोरी एलोकेशन है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली स्कैनर उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट व्हाट अबाउट डीओएस? डीओएस का क्या करें? सो डीओएस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जस्ट ओपन दिस। डीओएस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीओएस के लिए मुझे ओएस चाहिए, ओएस के लिए मुझे सॉकेट चाहिए, ओएस के लिए मुझे सॉकेट चाहिए। तो सॉकेट किसके पास था? अब वो हमारे पास नहीं है, वो एक्चुअली ये सर्वर के पास सॉकेट है, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन उसके पास है, क्लाइंट के पास सॉकेट है जिसके अंदर सर्वर का इंफॉर्मेशन। तो गाइस हमारे पास सॉकेट नहीं है, सॉकेट नहीं है तो हमारे पास ओएस नहीं बन सकता, ओएस नहीं है तो हमारे पास डीओएस नहीं बन सकता। तो लेट आई जस्ट लाइक डू वन थिंग, मैं यहाँ पे एक्चुअली आर्गुमेंट रख दूंगा कि भाई जो बंदा सेंडर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो बंदा सेंडर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट गाय इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ डीओएस। एंड व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस डॉट डीओएस इज इक्वल्स टू डीओएस। दैट्स इट, माय टास्क इज दैट। मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट रन के अंदर चाहिए थे मुझे मिल गए, जस्ट चेक। मुझे डीओएस मिल गया, यस आई हैव। एमएसजी, यस आई हैव, बिकॉज़ एमएसजी यही डिक्लेयर किया। व्हाट अबाउट स्कैनर? स्कैनर का भी मेमोरी एलोकेशन। सो आई एम फ्री। अब जो सेंडर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट गाय इज रिस्पांसिबल टू पास द ऑब्जेक्ट ऑफ डीओएस। दैट्स दैट। इन अ सिमिलर वे रिसीवर थ्रेड में मुझे क्या क्या चीज की जरूरत थी? लेट आई जस्ट डिफाइन एन कंस्ट्रक्टर एंड हियर वी रिक्वायर एक्चुअली डीआईएस। स्कैनर की जरूरत नहीं है बट डीआईएस चाहिए। तो डीआईएस के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? वी रिक्वायर एक्चुअली आईएस फॉर डीआईएस। मुझे एक्चुअली आईएस की जरूरत पड़ेगी। डीआईएस के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत है? वी रिक्वायर आईएस, एंड फॉर आईएस वी रिक्वायर एक्चुअली सॉकेट। फॉर आईएस वी रिक्वायर एक्चुअली सॉकेट। सो हाउ टू क्रिएट अ सॉकेट ऑब्जेक्ट? तो सॉकेट ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हम लोग को इनपुट स्ट्रीम नहीं मिल सकता, हम लोग को डेटा इनपुट स्ट्रीम नहीं मिल सकता। तो मैं आर्गुमेंट में डीआईएस पास करना मैंडेटरी कर देता हूं। फाइन। सो दिस डॉट डीआईएस इज इक्वल्स टू डीआईएस। सो आई होप यहां तक क्लियर है। सो सेंडर थ्रेड एंड रिसीवर थ्रेड आर डन। ओके, सो नाउ लेट आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस चैट मैसेज। ओके, तो चैट सर्वर, मुझे यहां से डेटा सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है। तो जनरली डेटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? We require input stream and output stream object. So how to get that object? So input stream is equals to socket.get input stream. Output stream OS is equals to socket.get output stream. Fine. अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम में, because we require a buffer. Okay, so in the bracket dis, now here I want to pass OS, and this is the object of data output stream. So I hope guys this is clear. Now finally data input stream and data output stream is done. अब ये मुझे दोनों में चाहिए, दोनों मतलब दूसरा कौन? सर क्लाइंट। ओके, तो सर्वर और क्लाइंट में ये कॉपी पेस्ट करो। नाउ फाइनली हमारे रूल क्या थे? थ्रेड्स को कैसे रन किया जाता है? सर अब अपने लाइक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एंड प्लीज कॉल स्टार्ट मेथड। तो मुझे यहाँ पे एक थ्रेड चाहिए डेटा सेंड करने के लिए। सो लेट आई जस्ट राइट डाउन सेंडर थ्रेड। मैं ऑब्जेक्ट के लिए भी क्लास का नाम कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक नाउ। सो सेंडर थ्रेड सेंडर इज इक्वल्स टू न्यू सेंडर थ्रेड। बट व्हाट वी रिक्वायर्ड गाइस, सेंडर थ्रेड में कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट में क्या था? वी हैव टू पास डीओएस ऑब्जेक्ट। सो डू यू हैव एनी डीओएस ऑब्जेक्ट? यस, आई हैव डेटा आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एंड नेम ऑफ दैट वाज एक्चुअली डीओएस। In a similar way, receiver thread का एक ऑब्जेक्ट चाहिए because I want to receive the data as well. उसको आर्गुमेंट में चाहिए डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट. So let I create an object of that also. Receiver is equals to new receiver thread and let I just pass DIS object as an object. Now भाई साहब ने ऐसा बोला था कि सर आप स्टार्ट मेथड कॉल कर दीजिए, तो सेंडर के थ्रू स्टार्ट मेथड कॉल कर देते हैं, रिसीवर के थ्रू स्टार्ट मेथड कॉल कर देते हैं. तो देखिए एकदम सिंपल सा कोड है. हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट फेच किए, इन शॉर्ट गेट किए. आफ्टर द डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा आउटपुट स्ट्रीम का इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेंडर थ्रेड रिसीवर थ्रेड का ऑब्जेक्ट कॉल किया. यहां तक कहीं लॉजिक नहीं है. ओके, फाइनली वी जस्ट कॉल टू मेथड्स स्टार्ट एंड स्टार्ट, मतलब सेंडर के थ्रू स्टार्ट, रिसीवर के थ्रू स्टार्ट. नाउ आई विल कॉपी द सेम कोड. अब देखो यहां से लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 23 तक का कोड मैंने कॉपी पेस्ट क्लाइंट पे भी किया. मतलब अगर आपको सर्वर पता चला देन क्लाइंट इज कॉपी पेस्ट. जस्ट चेक, हमारे पास पहले सॉकेट था, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम डेवलप करें, डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा आउटपुट स्ट्रीम डेवलप करें, सेंडर थ्रेड रिसीवर से डेवलप करें, सेंडर एंड रिसीवर के थ्रू स्टार्ट मेथड कॉल. फाइन, our task is done. Now let I just run this
server. Oh, now we have some problems. What is the problem? Sir cannot find the symbol sender thread. So we have to check sender thread कहाँ सेव हुआ है. Okay, भाई साहब अंदर ही है. One minute, guys. जरूर नहीं. Okay, 1 minute. मैंने इसके नाम में देखो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाना चाहिए था बिकॉज क्लास नेम एंड फाइल नेम से या नाम में आप देख सकते हो एक फालतू का स्पेस आया पीछे. ओके, एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया था, सो दैट वाज द प्रॉब्लम. रिसीवर थ्रेड में चेक कर लेते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो डिलीट जो स्पेस वाला क्लास है मैं रिमूव कर रहा हूँ. जस्ट चेक वो डबल कोटेशन एंड यहाँ स्पेस एंड एक्स्ट्रा थिंग. ओके, सो नाउ लेट आई कंपाइल चेक अंडरस्कोर सर्वर. सर्वर को रन कर देते हैं. let me just open the client. So java c chat underscore client run कर देते हैं. Now we have no problem at all कि कोई भी बंदा कभी भी मैसेज करे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. So क्लाइंट से थोड़े से मैसेज पास कर देते हैं गाइस हम लोग. ओके, सो मैं क्लाइंट से मैसेज पास कर रहा हूँ. सो क्लाइंट से मैं मैसेज पास कर रहा हूँ A B C D E F G H I. ओ काफी सारे अल्फाबेट्स देते हैं. नाउ J के से हम लोग यहाँ ले लेते हैं सर्वर पे. J K L M N O P and etc. So that is client server application. But now that is two-way messenger. मैंने exit वाला कोड यहाँ पे नहीं लिखा है. That is two-way messenger. कहीं से कोई भी डेटा पास करो, किसी को भी जा सकता है. Okay, so server said hello and welcome. Client say oh hi. How are you, server? So guys, अब कोई बाउंडेशन नहीं है. एक बार कोड रिवाइज कर लेते हैं. What we did to develop the server, what we did, we just create a server socket object. Client का request accept किया. Input stream, output stream, data, input stream, data, output stream, ये boilerplate code है, अब मगअप हो चुका हो. After that, we just create an object of sender thread and receiver thread. और उन दोनों के थ्रू हमने start method कॉल किया. Nothing new. Almost similar है. जो प्रीवियस हम लोगों ने अब तक जो सेशंस मतलब जो भी प्रोग्राम्स हमने देखे ऑलमोस्ट कोड सिमिलर है. Now here we have to just create a socket to just make a request to connect with the client. After that guys हमने input stream output stream का object create किया, data input stream data output stream का object create किया, and finally sender thread receiver thread and we just call start method. Now what about sender thread and receiver thread? So हमने पहले class define किया था as per the rule, inherit that class from the thread class. Finally we will just override just and run method. रन मेथड के अंदर जो सेंडर थ्रेड में जो चीज की जरूरत थी कि मैं यूजर से डेटा फेच करूं कंसोल से एंड dos.write-utf करूं, nothing else. But what we realize this write-utf will throw an error, will throw an exception. So just wrap that code in a try and catch. And मुझे ये सेम चीज इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करना था, तो इसको मैंने while loop के अंदर पुट किया. Now what was the problem? The problem is हमारे पास dos का ऑब्जेक्ट नहीं था. We just create that object by using data output stream. But हम लोग को data output stream का object चाहिए guys, then we require OS object, and for OS we require socket object. So हमने argument को fetch करना. So that's that. The similar things are in actually receiver thread. Once again, पहले class define किया, extend किया thread class से. After that we just override a run method. Run method के अंदर मुझे actually server से data receive करना था और उसको print करना था. ये exception throw करता है actually read UTF. और another thing is मुझे infinitely चाहिए था. So पहले मैंने कोड को ट्राई एंड कैच में ग्रैब किया. आफ्टर दैट आई जस्ट ग्रैब दैट इन ए while. ओके, बट हाउ टू गेट दिस dis ऑब्जेक्ट, तो वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने आर्गुमेंट में फेच किया. सो इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस?